हरियाणा चुनाव में बाजी पलटने वाला योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे अब महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी मौसम के बीच यूपी के सीएम का यह नारा खूब गूंज रहा है। मुंबई की सड़कों पर इसके पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, तो वही विपक्ष भी इस कदर आशंकित है कि उन्हें भी विरोध के बहाने ही सही बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करना ही पड़ गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। हरियाणा चुनाव में दिया योगी का नारा महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री कर चुका है। हरियाणा चुनाव में योगी बीजेपी के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा रहे और जीत का कारण। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में हिंदुओं को जाति में बंटने से रोकने के लिए योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा देश भर में हुई और अब महाराष्ट्र चुनाव में इसका असर नजर आ रहा है। मुंबई में कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए जिन पर योगी की तस्वीर के साथ लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। अब इन पोस्टर्स और योगी आदित्यनाथ के नारे पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने तंज कसा। संजय राउत ने लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों को टारगेट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी का राज्य है, यहाँ न बटेंगे न कटेंगे। हम उनका आदर करते हैं बाबा जी का। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। पोस्टर लगने तो यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा के इलाके में होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनके जरिए हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का एक भाषण था, बटेंगे तो कटेंगे। इस भाषण का उपयोग अब महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। बाकायदा पोस्टर लगाकर पूरे मुंबई में इस तरह के योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं और ये कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक तरह से पॉलिटिकली फायदा भी जो है बीजेपी को मिला था और अब क्या वही फायदा महाराष्ट्र में लेने की कोशिश है, ये अपने आप में एक सवाल है। ये होर्डिंग्स लगाने वाले विश्व बंधु राय किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन योगी के बड़े सपोर्टर हैं। इनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ था, जिसमें विशेष समुदाय ने हिंदू प्रत्याशियों को हराने के लिए सामूहिक वोटिंग की। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को जगाने और योगी का संदेश पहुंचाने के लिए ये होर्डिंग्स लगाए हैं। संदेश सही है, उसका उदाहरण आप हरियाणा में देख चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो संदेश का यहाँ तक वो लागू हो गया और यहाँ लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं। कैसे बटेंगे तो कटेंगे, मतलब क्या देखा आपने कि आपको लगता है कि नहीं ये जो उसकी करंट की राजनीति जो विपक्ष करता है उसका मैंने जवाब और संदेश देने का कोशिश किया। हरियाणा के चुनावी रण से निकले योगी आदित्यनाथ के अमोघ अस्त्र को आरएसएस का भी सपोर्ट मिला है। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी हिंदू एकता को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर अलग अलग रहेंगे तो जरूर कटेंगे। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। योगी और उनके बयानों का महाराष्ट्र चुनाव में कितना फायदा होगा, योगी ने हरियाणा में जो कहा उसका असर महाराष्ट्र में क्या होगा, ये जानने के लिए जी न्यूज ने इन इलाकों में लोगों से बात की जहां ये पोस्टर्स लगे हैं। मायने जरूर रखता है, क्यों नहीं रखता। महाराष्ट्र में नहीं पूरा भारत में मायने रखता है ये बात। हर हिंदू को एकता बना के रखना चाहिए। अब हम एक रहेंगे ना तो बहुत, अगर ये अलग हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं करता। इसी तरह एक संदेश है कि हम लोग मिलकर साथ रहें और जो योगी जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सत्य है। दरअसल हरियाणा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे में से एक बन चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हिंदू बहुल इलाकों में उनकी लहर है।
इसी का नतीजा है कि हरियाणा में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। अब बीजेपी समर्थक और खुद पार्टी भी चाहती है कि हरियाणा वाला माहौल महाराष्ट्र ट्रांसफर हो जाए। विपक्ष के जाति कार्ड पर हिंदुत्व की लहर हावी हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है, लिहाजा अभी से माहौल बनना भी शुरू हो चुका है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।